आज योम पैदाइश 272वां हज़रत टीपू सुल्तान शहीद का तमाम आशिक़ान टीपू सुल्तान को मुबारक हो। और आज के दिन यहाँ पर देवनहल्ली, जहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान की एक पैदाइश जगह है, ये सिर्फ टीपू सुल्तान शहीद की पैदाइश नहीं बल्कि एक सेक्युलरिज़म की पैदाइश है, एक रॉकेट की पैदाइश है, साइंस की पैदाइश है और एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पॉलिटिकल आर्किटेक्ट की पैदाइश है। जो बादशाह सारी ज़िंदगी अपने वतन को बचाने के लिए अपने बच्चों को तक गिरवी रखा और मर्द मुजाहिद हज़रत टीपू सुल्तान आखिरी दम तक भी ये कहकर लड़ते रहे, 100 साल गिदड़ की ज़िंदगी से एक दिन का शेर का जीना बेहतर है। उसको अमल करते हुए तमाम फ्रीडम की स्ट्रगल हुई और 1740 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद बहुत सारी सेक्युलर पार्टियां हुकूमतों में आई। जैसा आने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हज़रत टीपू सुल्तान वॉज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर। बाबा साहेब अम्बेडकर की सिद्धांत को देखते हुए तमाम हुतात्माओं की जयंतियाँ हुई। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के आखिर वक्त में जब डूबती नैया कांग्रेस थी, उस टाइम पर टीपू जयंती याद आई। जब 2010 में रहमान खान साहब टीपू सुल्तान शहीद का यूनिवर्सिटी बनाएंगे एक नौटंकी नाटक किए कुछ नहीं, बदले में ये असर मिला कि 35 सीट का बदला मिला। उसके बाद भी ये चाहते तो, जब कर्नाटक गवर्नमेंट के अंदर सरकार थी, मैं लेटर दे देकर थक गया, मैं जाकर इनके डोरों पर बैठकर, चाहे वो MP हो, मिनिस्टर हो, इनके थक गए। कभी टीपू सुल्तान शहीद के नाम पर वो लोग याद नहीं किए। साल में एक दिन याद कर लिए, 360 दिन भी टीपू सुल्तान शहीद की याद रहने से रह गए। जब टीपू सुल्तान शहीद के नाम से मुस्लिम समाज इकट्ठे होकर वोट बैंक बना, जब टीपू सुल्तान शहीद का हाथ छोड़ दिए, टीपू सुल्तान शहीद का हाथ नहीं छोड़े, टीपू सुल्तान शहीद उनका हाथ छोड़ दिए। अगर ये आने वाले दिनों में अगर मुसलमानों का साथ चाहते हैं कोई भी सेक्युलर पार्टियां, टीपू सुल्तान शहीद का डिमांड आज से अपोजिशन करना चाहिए। अगर इनकी पार्टी ऑफिस में आज ये कर सकते थे, KPCC में नहीं किए। यहाँ तक एक ट्वीट कर सकते थे, क्या न जाने छोटे छोटे स्टार लोग जब पैदा होते हैं तो उनका ट्वीट करते हैं मुबारकबादी। शहीद आज़म टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिसने अर्श की कुर्बानी दी, फर्श की कुर्बानी दी, उनके नाम पे टीपू सुल्तान शहीद की एक फ़ोटो तक लगाए नहीं। रही दूसरी बात, टीपू सुल्तान शहीद के नाम से राजनीति करने वाले मुस्लिम कायदीन MLAs आज कल तय कर टीपू सुल्तान शहीद के अपने इलाकों में किए। 10 दिन पहले ऐलान करना था, उसकी एक बंदोबस्त करना था। कम से कम टीपू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश 8 MLAs तमाम मिलकर और ex-MPs मिलकर टीपू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश पैलेस ग्राउंड में बनाना था। भले ही उसका खर्चा 5 करोड़ है, टीपू सुल्तान शहीद के आशिक उनके वास्ते 5 करोड़ क्या 50 करोड़ भी खर्चा करने के लिए तैयार थे। ये कर नहीं पाए क्योंकि इनके अंदर वो जज्बा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इनके अंदर वो ताकत कम हो चुकी है। जैसा जैसा टीपू सुल्तान शहीद का यौम पैदाइश का दिन न जाने एक आता है तो विजिट ज़मीर अहमद साहब कहते हैं कि हम टीपू सुल्तान शहीद की करते हैं। मैं उनकी तारीफ़ करता हूं और उनको मैं तहनीत देता हूं कि इस तरीके से नहीं, पैलेस ग्राउंड में आप करना चाहिए। पूरे कर्नाटक की आवाम बुलाकर पूरे हिंदुस्तान पे डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं टीपू सुल्तान शहीद का सच्चा आशिक हूँ। इसका मैसेज सारे हिंदुस्तान पे जाना चाहिए। उस चीज़ के लिए कुछ प्रॉपर्टियों पे बेच दिए, कुछ प्रॉपर्टियों पे अपने मिल्कियत के लिए, अपने कॉलेजेस के लिए 2500 या 1000 सवाओं के रुपयों में ये लोग किराए पे ले लिए। वही टीपू सुल्तान शहीद के 50% से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ जो हेगड़े नगर में 600 एकड़ प्रॉपर्टी, 300 एकड़ हज़रत माणिक मस्तान रहमतुल्लाह अलैह दरगाह को जो मेडे अग्रार में वो प्रॉपर्टी खा चुके। टीपू सुल्तान शहीद की बहन की प्रॉपर्टी 4 एकड़, जनाब तनवीर सेठ साहब अभी प्रेजेंट चेयरमैन है वहाँ के, उन्होंने वो चाहते तो रुकावट कर सकते थे। वो खुली आम से एक्विजिशन और एक्वायर्स को कह दिया कि आओ एक्वायर कर लो, अपनी प्रॉपर्टी रख लो। जब वो चेयरमैन है, जब वो मैसूर किले के MLA हैं, उनका फ़र्ज़ है कि मैसूर ने टीपू सुल्तान शहीद के नाम पे आपको वोट दिया, टीपू सुल्तान शहीद की जगह बचाएं करके। ये कभी बचाए नहीं। दिस इज़ अ फेलियर सिस्टम। आने वाले दिनों में मैं कुछ ऐलान करूँगा सियासत के मामले पर। ये चीज़ों पर अगर ये रोक नहीं करे तो इंशाअल्लाह तमाम बीदर से लेकर मैसूर, मैसूर से लेकर मंगलूर, मंगलूर से लेकर रायचूर तक मुसलमान नौजवान इकट्ठा होकर इनसे कड़वा सवाल और कड़वा जवाब पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह साहब का जन्मदिन है। मैं आपके माध्यम के तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूँ। और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह गंजाम का मैं वक्फ स्टेट का वाइस चेयरमैन हूँ।
मैं मेरी कमेटी के तरफ से सारे कर्नाटका के 6.5 करोड़ कन्नडिगा को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी खुशी हुई कि आज सब लोग कन्नड़ा संघ और दलित संघ, रैतर संघ पूरे मिलकर हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जन्मदिन मना रहे हैं। मुझे दिली तमन्ना थी कि मैं हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का खादिम बनूं और उनकी खिदमत करूं। गुंबज़ में अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल किया है। मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर काम हो। हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हमारे मंसूर साहब बोले लाइब्रेरी के लिए और कोई भी एक याददाश्त इस जगह पे बनाने के लिए मैं इसके लिए पूरी कोशिश करके हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान बसवराज बोम्मई साहब को मैं सारी कमेटी को और कमेटी में डिस्कशन करके उनको अपील करता हूँ। सर, आपको नहीं लगता कि हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कर्नाटक में एक यूनिवर्सिटी बना जाए, उनके नाम से एक बड़ा हॉस्पिटल बना जाए? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सजेशन है। हम अपनी कमेटी से ही बना सकते हैं। बोर्ड में इसके बारे में डिस्कशन हुआ है कि वुमेंस एक यूनिवर्सिटी बनाना, बहुत जगह है गुंबज़ में, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। पोजीशन में आ रहा है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। हमारे जो भी हज़रत टिप्पू सुल्तान के आज पैदाइशी दिन, सबको, पूरे कर्नाटक वालों को और हिंदुस्तान वालों को पहली बात मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि कन्नड़ा में जब कुवेंपु साहब बोले सर्व जनांगद शांति या तोटा बोल के, अगर से कोई बनाए हैं वो हज़रत टिप्पू सुल्तान पहली बार बनाए हैं हिंदुस्तान में बोल के, दूसरे जो पार्टी के लोग जो हज़रत टिप्पू सुल्तान के बारे में बोल रहे हैं उनको समझना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये हज़रत टिप्पू सुल्तान का नाम लेकर जो भी पॉलिटिक्स चल रही है इसको पहले रुकाना चाहिए। ये हज़रत टिप्पू सुल्तान एक हस्ती है, वो एक पहचान है। उनको लेके उनकी पहचान लोगों में बताकर उनके जो काम वो किए हैं, वो जैसी सल्तनत चलाएं, वो सल्तनत को लेकर हमको लोगों को बताकर चलना है। उनको लेके पॉलिटिक्स करना ये सही नहीं है। अब जो सरकार उनका हज़रत टिप्पू सुल्तान का चलाई है या चलाने वाली है वो अलग है, क्योंकि हिंदुस्तान में 70 सालों से हुकूमत किसकी थी, उन्होंने क्या किया हज़रत टिप्पू सुल्तान के लिए, वो खुद जानना चाहिए। ये मैं अभी पॉलिटिशियन अभी हम कदम रख रहे हैं, जो पहले कदम रख चुके हैं उन लोगों ने क्या किया है हज़रत टिप्पू सुल्तान के लिए, सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। हज़रत टिप्पू सुल्तान की जयंती कौन सी सरकार मनाई या नहीं मनाई वो मायने नहीं रखता। हिंदुस्तान में जब पहली सरकार बनी वो किसकी बनी? हिंदुस्तान में पहली 35 साल सरकार जिसने चलाई वो किसने चलाई? क्या वो लोगों को हज़रत टिप्पू सुल्तान याद नहीं थे? क्या हज़रत टिप्पू सुल्तान की उनको पहचान नहीं थी? क्या हज़रत टिप्पू सुल्तान क्या किए हिंदुस्तान के लिए उनको पता नहीं था? ये सवाल आज उठाना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या पहल करेंगे? हम पहल ये कर रहे हैं कि हज़रत टिप्पू सुल्तान को लेकर कोई भी पार्टी वाले हो, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पॉलिटिक्स ना करें, राजकीय ना करें उनको लेकर। उनका नाम एक पहचान है, वो पहचान लेकर चलें और उनकी पहचान दुनिया को पहले से ही पता है और उसकी पहचान बड़ा